हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी तैयारी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका इस टू डू लिस्ट में स्वागत है गाइस। डे हमारा कौन सा आज? ये हमारा 13वां दिन है गाइस। अगर इससे पहले आपने टू डू लिस्ट के सारे पार्ट नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब आप नई शुरुआत कर सकते हो। आज से भी शुरुआत कर सकते हो गाइस। देखो गाइस, आपको ये टू डू लिस्ट क्या है, एक दिन पहले मिलेगी, मतलब रात को 10 बजे आपको ये टू डू लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट डे से सुबह 6 बजे से इसको फॉलो करना होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, डे 13 के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे से लेके 7:30 तक आपको एक टॉपिक करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब मैंने इसको दोबारा लिया है क्योंकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए, अब जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए गाइस। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप एक दिन में इसको कंप्लीट करना। अब देखो, मैंने आपको बोला था आप क्या कर सकते हो, वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, तो वीडियोस के लिए मैंने आपको बोला था आप सुमित सर को फॉलो करो। ठीक है, मैथ्स बाय सुमित सर लिख देना। ठीक है, आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको बैंकर्स वे पे। ठीक है, आप अमर सर को फॉलो कर सकते हो गाइस, जो मिलेंगे आपको अमर सर यूट्यूब चैनल पे। आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे गाइस। ठीक है, तो आप इन चारों टीचर को फॉलो कर सकते हो गाइस। ये वो टीचर है जो अपनी मेहनत और अपना पूरा लक्ष्य इन्होंने मतलब टीचिंग में लगा दिया गाइस। ठीक है, बेस्ट कंटेंट देते हैं, बेस्ट ट्रिक से समझाते हैं, बेस्ट अप्रोच लगाते हैं उन क्वेश्चन को। मतलब कोई भी हार्ड लेवल का हो, चाहे मॉडरेट लेवल का हो, चाहे प्री लेवल का हो, मैं कह रहा हूँ ये टीचर वो टीचर है जो आपको वो क्वेश्चन विद इन सेकंड में करवाने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, तो किसी भी एक या दो टीचर को फॉलो कर लो और उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बोला था कि बुक्स, तो बुक्स के लिए मैंने आपको बोला था आप बेसिक कवर करने के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हो। ठीक है, आप अड्डा 247 की बुक आती है एस नाम से, एस क्वांटिटी एप्टीट्यूड एस या मैथ। ठीक है, उसको ले सकते हो। उसके बाद जब बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें क्या होंगे 10 साल के पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको वहां से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था मेरा मैथ्स का शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ जीए के पोर्शन पे। आपको 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको करंट अफेयर्स के शो देखने हैं गाइस। अब शोज के लिए मैंने बोला था आपको अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको बैंकर्स वे पे। ठीक है, आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो गाइस, जो मिलेंगे आपको अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे गाइस। ठीक है, आप सुष्मिता मैम को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको ऑलिव बोर्ड पे गाइस। ठीक है, आप पीयूष रघुवंशी सर को फॉलो कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे गाइस। और अगर आपको लगता है आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर, जो मिलेंगे आपको उत्कर्ष क्लासेस पे गाइस। ठीक है, आप लिख देना जीए बाय कुमार गौरव सर, तो वहां से आपको हिंदी के लिए भी ये डेली सुबह 6 सवा 6 क्लास लेते हैं। मतलब गाइस इसके इनकी क्लास में 50,000 प्लस लाइव रहते हैं गाइस। तो आप डेफिनेटली इनके यूट्यूब चैनल का फायदा उठा सकते हो, इनके कंटेंट का फायदा उठा सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो गाइस, आपको मैं बता दूं, आपने देखा भी होगा कि जो आपका पीओ का लेवल का एग्जाम आया था, अभी जो आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर हुआ था, उसमें जो जीए का पोर्शन आया था गाइस, जो बच्चा डेली पढ़ के गया है, जो फाइनेंशियल बैंकिंग सारे टर्म्स करके गया है, उसका ही सिलेक्शन होगा गाइस। अदरवाइज जो ये कैप्सूल के भरोसे रहता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो जीए का पोर्शन है वो इतना डिफिकल्ट आया है गाइस। मतलब जो कैप्सूल के भरोसे जो बच्चा रहता है ना, उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। जो डेली बेसिस पे अगर आपका पढ़ता है, अगर आपने आज से सोचा है मुझे 2022 में बैंकर्स बनना है, तो डेफिनेटली उसी दिन से आपको जीए के, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपकी स्टेटिक्स हो, चाहे आपका करंट सभी तीनों टॉपिक को आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए उसके बाद 10:30 से लेके 12 बजे तक आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर में द हिंदू ले सकते हो और इंडियन एक्सप्रेस। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ जाओ, वहां से वर्ड्स का कलेक्शन करो गाइस। अब वर्ड्स के कलेक्शन के लिए मैंने बोला था आपको एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ो। अगर आपका मन नहीं लगता एडिटोरियल में, तो पहले आप एंटरटेनमेंट पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो, अदर जो पेजेस होते हैं उनको पढ़ लो। उसके बाद आप एडिटोरियल, तो गाइस मैं ये बोलता हूँ अगर आपको स्टार्टिंग में अगर बोरिंग लगता है तो आप एक ही एडिटोरियल पढ़ो, बट उसको पढ़ो, एक बार रीड जरूर करो। कोई वर्ड समझ में नहीं आता उसको फिर भी रीड करो, और उन वर्ड्स को गूगल पे सर्च करो, कॉपी पेस्ट करो, वहां से उनका मीनिंग देखो और उनको डेली लाइफ में यूज करो। देखो गाइस, रीडिंग करने से आपकी क्लोज टेस्ट, आपके फिलर्स,
पैरा एग्जाम्पल्स, आरसी, और एक होता है जीए का पोर्शन। ये आपके कवर अप होते हैं अगर डेली बेसिस पे आप रीडिंग करते हो गाइस। अब इंग्लिश मूवीज देखो, ठीक है, अगर हिंदी मूवी देख रहे हो तो उसमें इंग्लिश सबटाइटल अगर अवेलेबल हो तो इंग्लिश सबटाइटल से देखो, ठीक है, कोशिश करो जरूर देखो, ठीक है। वो नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है। अगर नॉवेल्स में अगर आपको लगता है कि आप ऐसे चेतन भगत के इनके भी पढ़ सकते हो, बट मैं ये कहूंगा ये पढ़ने से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप थोड़े लेवल के अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो आपको वहां से डेफिनेटली फायदा मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए आगे। अब 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपको रीजनिंग का एक टॉपिक करना है, वो होगा आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट मैं क्यों करवा रहा हूँ कि ये तो सर आप प्री के में आता ही नहीं है, तो गाइस मैं प्री का फोकस करते करते आपका मेंस का भी फोकस कर रखा है मैंने, ठीक है। तो आप क्योंकि इनपुट आउटपुट आपको मेंस में देखने को जरूर मिलेगा गाइस, ये 5 नंबर का आता है, थोड़ा लेवल का करना गाइस। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं डेली क्लासेस लेता हूँ वहां से आप कर सकते हो, नहीं तो आप स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा यहाँ से कर सकते हो, आप अड्डा 247 से कर सकते हो गाइस, ठीक है। आप महिंद्रा से कर सकते हो। ये आपके ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपकी डेली बेसिस पे आपको मॉक प्रोवाइड करती है हर सब्जेक्ट की गाइस, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, 3 बजे से लेके 4 बजे तक आपको पहले प्री लेवल का एक मॉक लगाना है, ठीक है, जो आपका आईपीएस पीओपी भी हो सकता है, एसबीआई भी हो सकता है, आरआरबी का भी हो सकता है। उसके बाद आपको 1 घंटा उसका एनालिसिस करना है गाइस, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मॉक तो लगा लेते हैं, उसके बाद वो स्किप करके चले जाते हैं, बट वो ये नहीं देख पाते कि जो मेरा क्वेश्चन सही हुआ है तो किन कारण मेरा सही हुआ है, अगर मैं उसको स्पीड से कर सकता हूँ तो क्यों ना उसको स्पीड से करूँ, अगर मेरा गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, और कोई क्वेश्चन को मैंने स्किप किया तो मैंने किस वजह से उसको स्किप किया है। तो ये आपको एनालिसिस पार्ट ही आपको ये क्या कर पाएगा आपको। अगर एनालिसिस नहीं करते हो तो गाइज तब आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होता है, कम हो जाते हैं गाइज, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपको 1 घंटा मॉक लगाओ और 1 घंटा उसका एनालिसिस करो, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है मेरा 5 बजे से लेके 6 बजे तक आपको 120 रूल करने हैं ग्रामर के, ठीक है। अब ये आप देखो, 2 टीचर करवाते हैं, एक तो आपके संतोष सर है जो मिलेंगे आपको अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे, एक आपके है निमिषा बंसल मैम, निमिषा मैम। तो गाइज आप इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, वहां से 120 रूल्स ग्रामर के पूरे कर लो गाइज, दोनों परफेक्ट है। आप एक काम करना, पहले संतोष सर के 120 रूल कर लेना, पहले पहले वीडियोस देख ले सारे, ठीक है। उसके बाद आपके निमिषा बंसल मैम के उनके भी सारे वीडियो देख लो 120 रूल्स के। अगर आपने 120 रूल्स कर लिए गाइज तो आपका डेफिनेटली जो एरर के क्वेश्चन आते हैं ना 10 क्वेश्चन, वो 10 के 10 क्वेश्चन आप कर लोगे गाइज, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2 से 3 सेट आपको आरसी के लगाने गाइज, ठीक है। अब इसके लिए मैंने बता दिया आपको, स्मार्ट कीड़ा ऐप है, अड्डा 247 है, ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्टबुक.com, महिंद्राज है, प्रैक्टिस मॉक है, आप वहां से इनको कर लो, आरसी कर लो, ठीक है। पहले उस आरसी को पूरा पढ़ो, अगर आपको लगता है बोरिंग लग रहा है तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहां से एक आपका कीवर्ड उठा लो, उस कीवर्ड को आप पैराग्राफ में चेक करो, देन वहां से आपके आंसर को मैचअप करो, ठीक है। ये था मेरा इंग्लिश के लिए। अब उसके बाद आपको 6 बजे से लेके 7 बजे का आपको वोकैब का रिवीजन करना है, 1 घंटा 6 से 7 आपको वोकैब का रिवीजन करना है। ये करना है आपको एडिटोरियल वीडियोस देख के गाइस, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप आंचल मैम को फॉलो कर सकते हो जो मिलेंगे आपको बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन पे यूट्यूब चैनल पे, आप संतोष सर को फॉलो कर सकते हो जो मिलेंगे आपको अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे, आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो जो मिलेंगे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे गाइस, ठीक है। आप विशाल सर को फॉलो कर सकते हो जो मिलेंगे आपको बैंकर्स वे पे, एक और टीचर है आशीष सर, ठीक है, आशीष सर जो मिलेंगे आपको आशीष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे गाइज। गाइज इन आशीष सर का मुझे जो पढ़ाने का तरीका वो परफेक्ट लगा गाइज, ये डेली 5 बजे आपका एडिटोरियल अपलोड कर देते, मतलब ये क्या करते, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को विद इन उसके अगर कोई ग्रामर का कोई रूल आ रहा है तो वो भी बताते हैं, वोकैब करके बताते हैं आपको। तो मुझे इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही परफेक्ट लगा गाइज। तो आप आशीष सर को एक बार फॉलो करो गाइज, वहां से रिजल्ट की कोशिश करो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं अगर आप टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तभी उसका रिजल्ट मिलता है आपको, अदरवाइज नहीं मिलता गाइस, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन करना है जो हमने सुबह किया। उसके बाद उसका क्विज लगाना, क्विज के लिए मैंने आपको बताया था अड्डा 247 है, अफेयर्स क्लाउड ऐप है, टेक्स्ट बुक है, स्मार्ट कीड़ा है, ऑलिव बोर्ड है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस मौके, वहां से आप क्या कर सकते हो, आपके क्विज लगा सकते हो। तो डेली आपके 30 प्लस मतलब 30 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करने को मिलेंगे गाइस, ठीक है।
और कोशिश करना अब बैंकिंग अवेयरनेस, आप क्या करना, बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना गाइस। जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज आती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो न्यूज आती है, आप उसको करो गाइस, क्योंकि अब जो ट्रेंड आया ये क्या कर रहे हैं, अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। अगर उसमें कोई करंट अफेयर्स में फाइनेंशियल पर टर्म्स का यूज हुआ या बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा, तो उससे ये क्या करते हैं, डीप में क्वेश्चन पूछने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। और लेवल जो आ रहा है अब गाइस बहुत ही हाई आ रहा है आपका जीए का भी। तो अभी अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तभी आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हो जाएंगे। अब बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बोला था कपिल काठपाल सर को फॉलो कर लो, अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर लो, और पीयूष रघुवंशी सर को भी आप फॉलो कर सकते हो गाइस। तो ये 3 टीचर बैंकिंग के परफेक्ट है, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करो, वहां से रिजल्ट को गेटअप करो, ठीक है गाइस। चलिए, तो डे 13 के लिए मेरा शेड्यूल था आज, मतलब रात को आपको डेली डेली रात को 10 बजे आपको ये अपलोड मिल जाएगा। नेक्स्ट डे से इसको आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। चलिए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है गाइस आपको मिलते रहे। और थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।